आंसर हम देख लेते हैं। आइए, डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ। इन दिस सेक्शन वी शैल गो थ्रू वेरियस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ आपके सामने लेके आए हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। जो भी आंसर्स हैं ये सब हमने उसी बुकलेट्स में से, जो इग्नू की बुकलेट्स है ऑफिशियल, उसी में से छांटे हैं। और जो स्टडी मटेरियल से, अगर आपको स्टडी मटेरियल अभी तक डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पब्लिक हेल्थ, ब्रीफली डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन इग्नू के पहले भी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप गारंटी से लिख सकते हैं। तो आंसर शुरू करते हैं। डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ। इन दिस सेक्शन वी शैल गो थ्रू वेरियस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ दो मे हैव डिफाइंड पब्लिक हेल्थ मीन्स लो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसिडर टू बी द मोस्ट एक्नॉलेज्ड वंस। यानी पब्लिक हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन है, तो अलग अलग हम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2018 में उन्होंने पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज मेजर्स where public or private to prevent disease, promote health and prolong life among the population as a whole. Its activities aim to provide conditions in which people can be healthy or focus on entire population, not on individual patients or diseases. Thus, public health is concerned with the total system and not only the eradication of a particular disease. यानी पब्लिक हेल्थ सभी बीमारियों के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए, इंटायर पॉपुलेशन के लिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। तो इन सभी के लिए उठाए गए जितने भी ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स हैं वो हैं, अगर हेल्थ को अच्छा करने के लिए बनाए गए हैं तो वो सब पब्लिक हेल्थ में आते हैं। पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग, प्रिवेंटिंग इल हेल्थ, प्रोलॉन्ग लाइफ फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी। द UK फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द, ये जो UK फैकल्टी की डेफिनेशन ये हम बता रहे हैं आपको। Public health is defined as the art science of preventing disease, prolonging and promoting health through organized efforts of society। ये एक्शन रिपोर्ट है 1988 WHO की। यानी WHO ये कहता है कि भाई जो साथ मिलके जितने कदम उठाए गए सभी के लिए, वो सब हेल्थ के रिगार्डिंग, वो सब पब्लिक हेल्थ है। अभी ये WHO का डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू WHO ये डेफिनेशन है इसकी। अभी इस पे आ जाते हैं। मोडेस्ट 1996 इन्होंने डेफिनेशन दी। पब्लिक हेल्थ द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्ग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, एजुकेशन इन पर्सनल हाइजीन, ऑर्गेनाइजिंग और मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मशीनरी टू इंश्योर एवरीवन ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवोकेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। यानी हेल्थ, एजुकेशन, नर्सिंग सर्विसेज और डेवलपमेंट ऑफ सोशल मशीनरी, इनके अकॉर्डिंग भी लगभग डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा फ़र्क है। पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़। द वर्क इज अचीव्ड बाई healthy promoting healthy lifestyles, researching disease, injury and prevention, and detecting, preventing, responding to infectious disease. The Centers of Disease Control and Prevention, ये एक सेंटर फॉर कंट्रोल डिजीज़ के लिए बनाया गया, प्रिवेंशन के लिए। तो लगभग अलग अलग डेफिनेशन वही है कि भाई सबको मिलके, या फिर इसमें बताया गया है कि भाई कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, इन्वायरमेंट में सैनिटाइजेशन, एजुकेशन इन पर्सनल हाइजीन, ये सब पॉइंट्स इन्होंने बताया है कि ये अगर जो करते हैं, यानी जो इनको प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए जो सब कर रहे हैं वही पब्लिक हेल्थ है। अभी आगे बढ़ते हैं। यह है बिग हॉल एंड बोनिताज बुक पब्लिक हेल्थ द क्रॉस रोड्स 2004। इसकी डेफिनेशन ये है। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ हैज़ कलेक्टिव एक्शन ऑफ सस्टेन्ड पॉपुलेशन वाइड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। यानी कुछ पॉपुलेशन जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट चाहती है उसका इसमें दिखाया है कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़। तो
एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च फॉर डिसीज इंजरी प्रिवेंशन। यानी उसके साथ साथ जो भाई हमारे एजुकेशन वगैरह था, उसके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च फॉर डिसीज एंड इंजरी प्रिवेंशन। यानी हमें जो बीमारी है उसके बारे में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम हेल्थ के पढ़ते रहें, बीमारी के बारे में पढ़ें, बीमारी की भी स्टडी करना है। इससे इसी डेफिनेशन में आ गया है द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इन इट्स रिपोर्ट टाइटल द फर्दर ऑफ द फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ नोट्स दैट पब्लिक हेल्थ इज ए कोलिशन ऑफ प्रोफेशंस united by their shared mission as well as by their focus on disease prevention, health promotion, prospective approach in contrast to reactive focus, therapeutic medicine and their common science epidemiology। यानी जितनी भी महामारियां हैं और जो भी बीमारियां हैं उनके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने द फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक रिपोर्ट बनाई थी। इसमें बताया था कि क्या क्या इसके कंडीशंस रहेंगे और कैसे कैसे बीमारियों को रोकना है, कैसे हेल्थ प्रमोशन करना है, कैसे मतलब जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस हमें करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आपने इतनी डेफिनेशन पढ़ ली, 4 डेफिनेशन पढ़ ली। हमारा जो इग्नू का जो सिलेबस है उसमें ये इतनी ही डेफिनेशन दी हुई हैं। इन चारों में से आप अपने अकॉर्डिंग अगर मान लो 10 नंबर में है तो आप 2 या 3 2 लिख सकते हैं, 20 नंबर में तो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक हेल्थ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ये उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है। द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशंस एंड एफर्ट्स टू सिक्योर हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिसीज एट द पॉपुलेशन लेवल और एफर्ट्स टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम एपिडेमिक्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री which goes back beyond the development of modern science. These efforts and interventions even include micro-religious ones. In ancient times, people largely attributed their illness and deaths to supernatural forces and also performed rituals in order to appease these supernatural forces so that they withdraw their wrath and cure diseases. For example, in India, there is a practice of worshipping शीतला माता। यानी इनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही हेल्थ को धीरे धीरे प्रमोट और प्रिवेंट किया गया है पॉपुलेशन लेवल पे। ये बहुत ही पुराना इतिहास है। लोगों को बीमारियों को धर्म से जोड़ते थे। और जैसे आज भी एक हिंदू धर्म में भारत में अभी भी एक मान्यता है कि भाई ये जो माता जो चिकन पॉक्स हम बोलते हैं जिसको, उसको लोग बोलते हैं कि भाई ये माता निकल गई है, माता आ गई है, शीतला माता। तो ये हिंदुओं की देवी है। तो अगर इनकी पूजा करने से और वो मानते हैं कि भाई इनका कुछ जैसे प्रसाद वगैरह लेने से, ये जो आपको सबको पता ही होगा जो भी धारणाएं हैं इसके बारे में। इट्स बिलीव्ड दैट शी इज द पावर ऑफ, यानी स्मॉल पॉक्स को ठीक करने की माता में वो है, पावर है। दिस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस आर इवन कंटिन्यू टुडे अकॉर्डिंग टू द डोरोथी पोर्टर। mysticism dominated by many ancient health and healing cultures across the world। यानी ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है कि लोग अपने अपने धर्मों में अपने अपने देवी देवताओं को या फिर अपने जो भी उनके रहे होंगे उनको खास मानते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमें ठीक कर देंगे। और ऐसा होता भी है, कहीं कहीं मान्यताएं हैं ऐसी। तो हम उनके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ये उसी पे रिगार्डिंग है कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन वहीं से हुआ था, लोगों की मान्यता थी पुरानी। फिर उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बेस्ड फोकस ऑफ एक्शंस एज इट रूट्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ हिपोक्रेट्स। यानी हिपोक्रेट्स के टाइम से ही है। 460 BC and 370 BC, a Greek physician who is considered to the one of the most outstanding figures in the history of medicine. Hippocratic medicine distanced itself from the religious and mystical traditions of healing. Hippocrates had the understanding that disease was a natural event not caused by supernatural forces. Hippocrates airs, waters and places a treatise on social medicine and hygiene, stressed the importance of non-medical factors in understanding the health of population until the new science of bacteriology। यानी ये बोला कि भाई जितनी भी बीमारियां हैं वो तुम्हें अपनी वजह से हो रही हैं, हवा पानी और जो स्थान जहाँ पे तुम रह रहे हो उसकी वजह से हो रही हैं, हाइजीन की वजह से हो रही हैं, सोशल मेडिकल हाइजीन जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही हैं। अगर कुछ बीमारियां हैं तो सुपर नेचुरल फोर्सेज, यानी भगवान कोई बीमारी तुम्हें देना नहीं चाहता है या फिर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तुम्हें भगवान ने दे दी। यह सबसे पहले ग्रीक फिजिशियन था, ये इन्होंने बताया था।
फिर धीरे धीरे इसका और विकास हुआ। इसमें लिखा है लेटर इन यूरोप टू थ्योरीज मिसामा थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ कंटेजियन पब्लिक हेल्थ प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस till 19th century. Misama theory was propounded by Galen of Pergamon। ये इन्होंने थ्योरी दी थी। फिजिशियन, सर्जन, फिलोसफर इन रोमन एम्पायर, थ्योरी ऑफ मिसामा। द बैड एयर कॉजिंग डिसीज postulated that vapor, mist or bad air originating from decomposing material called miasmata for its foul smell would enter the body and cause disease। ये बोल रहा है कि भाई जो दूषित हवा है और उसकी जो उसमें वेपर है और मिस्ट है, यानी उसकी जो नमी है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भगवान आगे बीमारी देके चला गया। इन्होंने इस पे स्टडी किया है, प्लेग, स्मॉल पॉक्स और एपिलेप्सी गोट। इन्होंने इस पे स्टडी किया है और ये सब इनका स्टडी का रिजल्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, contagion theory originated from the ancient practice isolating people from illness। Contagion theory is the assumption of illness contagious in this governments even introduced quarantine laws। यानी जो आज का क्वारंटाइन लॉज है, अभी कोविड-19 में आपने क्वारंटाइन वर्ड सुना होगा, लेकिन ये वर्ड बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि कोविड में ही किसी ने क्वारंटाइन वर्ड को ईजाद कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब है कि जो बीमार है उसको अलग रखो। ये सब पहले से होता था। चिकन पॉक्स में भी ऐसे होते हैं, और भी जो बीमारियां हैं जो ऐसे फैल जाती हैं उनमें पेशेंट्स को अलग अलग रखते हैं। क्वारंटाइन लाज इन वेनिस 1348, लाजरेटो इन 1423 टू प्रिवेंट द contagious disease। These quarantine laws in a way infringed the individual rights of patients to protect the public। The practice of isolation of individuals with plague, leprosy, smallpox was also based on the contagion theory। In recent times during SARS epidemic 2003 and COVID-19 2020, the quarantine strategy was widely used to protect the larger public। ये बता रहा है कि जो इन्होंने जो स्टडी किया था और ये बताया था कि भाई क्वारंटाइन की नाम की कोई चीज़ है और अलग अलग रहना चाहिए, उसका फ़ायदा 2003 में SARS एपिडेमिक उसमें मिला था, और कोविड-19 2020 में तो हम सब ने देखा ही है, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हिस्टोरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन रिपोर्ट दैट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ मियास्मा थ्योरी कंप्लीटेड विद द थ्योरी ऑफ कंटेजियन लेटर ऑन द मियास्मा थ्योरी ऑफ डिजीज थ्रो डिबेटेबल बिकेम सेंट्रल टू द न्यू कन्वेंशन इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। यानी मतलब हिस्टोरियंस ने बताया कि भाई जो मिसामा की थ्योरी थी और जो कंटेजियन की थ्योरी थी, मिसामा की थ्योरी तो ये थी कि भाई कोई भी सुपर पावर यानी भगवान हमें बीमारी दे के नहीं जाता, जो हम रह रहे हैं इन्वायरमेंट, हवा, पानी, इसी की वजह से बीमारियां होती हैं। और कंटेजियन ने बोला कि भाई अगर बीमार हो गया उस बंदे को अलग रखो, क्वारंटाइन वाली फैसिलिटी, ये इसने इन्वेंशन किया था। तो हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर स्टडी किया बहुत सारा। इससे आगे पढ़ते हैं। इट प्रोमोटेड साइंटिस्ट फोकस देयर अटेंशन ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड काजेज ऑफ डिजीज। इससे जो वो थे साइंटिस्ट थे, उनको इन्वायरमेंट फैक्टर पे और बीमारियों पे जागरूकता मिली, और उन्होंने क्या किया कि इस पे खोज करनी शुरू करी। दिस वाज ए कंट्री प्रैक्टिस फॉर फोकसिंग वन पर्सनल हेल्थ एंड इन्फेक्शन ऑब्वियसली in understanding of disease causes warranted environment intervention such as understanding also called enhanced role for government in the environmental interventions। As a result, medieval councils in Europe start counseling cities, sewage, food waste। Some of health historians argue that with these efforts the seed of public health were being sown। यानी यूरोप में उस टाइम पे लोगों ने, जो ये बता रहा हूँ, कंट्रोलिंग सिटी, सीवेज, यानी जो शहर का कचरा है, फूड वेस्ट है, इनको ढंग से मतलब अरे जहाँ पे डालना चाहिए वहाँ ये सब करना शुरू किया, साफ सफाई रखना शुरू की। हेल्थ हिस्टोरियंस उन्होंने बताया कि भाई अब पब्लिक हेल्थ के बीज बो दिए गए हैं, क्योंकि लोगों ने साफ़ सुथरा रहना शुरू कर दिया। ये उसका वो वाला फेज़ था। अभी इसमें ओरिजिन में बहुत सारे फेज़ हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनकी स्टडीज़ हैं। जैम थ्योरी इन मेडिसिन। It is a theory that certain diseases are caused by the invention of the body by microorganisms। The French chemist and microbiologist Louis Pasteur, the English surgeon Joseph Lister, and the German physical Robert Koch
are considered to be the pioneers of germ theory. In the mid 19th century, Pasteur proved the fermentation and putrefaction are caused by organisms in the air lister. In the 1860, revolutionized surgical practice by introducing sterilization using carbolic acid phenol to exclude atmospheric germs. यानी भाई इन्होंने 1860 में ये जो एटमॉस्फेरिक जम्स को मारने के लिए फिनोल की खोज करी। इन 1880s कोच आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिजम्स दैट कोज ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा। द जर्म थ्योरी क्रिएटेड एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग द सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द कोज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज और प्रोसेस। तो एक कोच ने भाई साहब ने 1880 में क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स और ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा की खोज करी। इन्होंने बताया कि भाई बीमारी इन दो मतलब इन ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और जम्स होते हैं इनकी वजह से होती है बीमारियां। इसमें भी कोई वो नहीं है कि भाई कोई भगवान आ गया या फिर कोई हवा पानी की वजह से। हवा पानी में भी जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया है, इन ऑर्गेनिजम्स से होता है ये सब। जर्म थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी द माइलस्टोन टुवर्ड्स द डिसीज प्रिवेंशन इन द पब्लिक हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो यानी 1880 में ये जो कोच थे इन्होंने बताई थी, और जो जैम की जो फेस्ट थ्योरी थी जिन्होंने बताया था कि भाई भगवान बीमारियाँ नहीं दे रहा है, बीमारी हवा पानी से हो रही है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ तक पहुँच गए कि भाई कोच ने खोज कर दी कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से हो रही बीमारियाँ। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ का जो हिस्ट्री और ओरिजिन है ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स में आप नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। एक वीडियो में लेंथी क्वेश्चन हैं इग्नू के, तो मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर पाऊँगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। जो दिसंबर 2022 में जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। और अगर आप इग्नू से जुड़ी और भी कोई जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम इग्नू की जितनी भी जानकारियाँ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, असाइनमेंट डेट्स हैं, एडमिशन डेट्स हैं, सब हम अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.